हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोस करेंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी अपनी वेबसाइट विक्स पे बनाई है तो आज हम इसमें एक चर्चा करेंगे जो ये है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं, अगर आपने कोई भी पेज बनाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा पेज है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इस पेज में क्या है, कंटेंट धीरे धीरे काफ़ी सारा हो रहा है और ये पेज काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या जो दिक्कत आती है ऑडियंस के लिए वो आती है कि अगर मान लीजिए कि इस पेज में अभी तो मैंने यहाँ पर एंकर मेन्यू बनाया है, बट एंकर मेन्यू की क्या समस्या मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो जैसे इसमें हमने प्रीवियस पेपर का एक पेज, इसमें कि हमने बहुत सारे पेपर्स जो है ऐड किए हुए हैं। अब अगर किसी भी कोई विजिटर या ऑडियंस आती है हमारी और वो अगर किसी ऐसे पेपर को देखना चाह रही है जो कि सबसे नीचे में हमने रख दिया, जैसे मान लीजिए कि इसरो SDSC का पेपर हमने जो सबसे नीचे यहाँ रखा हुआ है, और भी नीचे जाएंगे तो और पेपर बहुत सारे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑडियंस, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि इस समय कोई इतना मेहनत नहीं करना चाहता, कोई नीचे तक जाएगा नहीं एक्चुअल में, और आपने मैटर तो दिया है बट वो आगे से देख कर लौट जाएगा, सोचेगा कि भाई ये पेपर इसमें है ही नहीं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको कम से कम आगे यहाँ पर एक ऐसी मेन्यू हो या कुछ ऐसा हो जिससे ऑडियंस आकर उस पेज के बारे में जो भी हेडलाइंस है, हेडिंग्स है, वो कम से कम उन चीज़ों को देख सके। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में जो पेपर यहाँ पर है दैट इज NTPC DT प्रीवियस पेपर, तो अब अगर कोई आदमी आगे आता है तो सिर्फ स्टार्टिंग में तो उसे एक दो पेपर मिलेंगे, मान लीजिए इतना स्क्रॉल किया, उसके बाद तो ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक जो विक्स का जो सोल्यूशन रहता है वो बोलता है कि आप एंकर मेन्यू को यूज़ कर लें। तो ये हमने एंकर मेन्यू पहले यूज किया था, इसके बारे में पूरा मैंने डिटेल वीडियो बनाया, एंकर मेन्यू कैसे यूज करते हैं, कहाँ से ऑप्शन आता है, वो सब मैंने बनाया हुआ है। लेकिन इसमें समस्या है कि एंकर मेन्यू सिर्फ डेस्कटॉप साइट पे ही रहता है। अगर हम इसको, जैसे ये है डेस्कटॉप साइट है, ये मोबाइल साइट, अगर आप मोबाइल साइट में जाएंगे तो उस मोबाइल साइट में एंकर मेन्यू नहीं शो करता। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई विजिटर मोबाइल, जैसे कि मोस्टली तो आप जान रहे हैं कि मोबाइल में ही आपके व्यूज़ आने वाले हैं वेबसाइट के, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने जो एंकर मेन्यू लगाया है वो एंकर मेन्यू वहाँ पर कोई काम का नहीं रहता। जैसे मैंने यहाँ पर अपना वेबसाइट का मोबाइल व्यू ओपन किया हुआ है और जो हमारा एंकर मेन्यू था जो स्टार्टिंग में था यहाँ पर लगभग, वो अब यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा है। एंकर शो रहे हैं बट एंकर शो होने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एंकर जब तक आप उसमें क्लिक नहीं करेंगे जो एंकर मेन्यू, तब तक एंकर के पास कोई आपका विजिटर पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम बहुत ही सिंपल जो है तरीका अपनाने वाले हैं, वो मैं आज करके दिखाऊंगा। क्या करेंगे, तो हम एंकर मेन्यू को पहले तो हटाएंगे, पूरा एंकर मेन्यू हटा देंगे। उसके बाद सिंपली हम टेक्स्ट जो अपने की लिस्टिंग बनाएंगे और उस लिस्ट में 1 बाय 1 एंकर्स लगाएंगे। जितने भी हमारे कंटेंट हैं सारे के लिए एक एक एंकर बनाएंगे और उसके बाद जो है उसको 1 बाय 1 यहाँ पर जो है एंकर को यहाँ पे उससे लिंक कर देंगे। इससे क्या होगा, सीधे यहाँ पर क्लिक करेगा हमारा विजिटर, सीधे एंकर के पास पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम इस एंकर मेन्यू को हटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 एंकर मेन्यू अलग अलग जो है सेट किए थे। एंकर मेन्यू के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मैं एक एक करके इसको हटाना शुरू कर, मैंने एक हटा दिया, देन मैंने दूसरा सेकंड भी हटा दिया, एंड देन थर्ड भी मैंने हटा दिया। मैंने सारे के सारे यहाँ से एंकर जो है हटा दिए हैं। ठीक है, और अभी जो है ये एंकर जो यहाँ पर है वो एंकर यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इन सभी एंकर्स को, एंकर आप कैसे लगा सकते हैं, एंकर के लिए सिंपल है, आप ऐड में जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो, और मैं एंकर लगाने की बात को बता रहा हूँ। ठीक है, एंकर लगाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, देन आप नीचे पहुँचे एम्बेड के पास जाएंगे, यहाँ पर आपको एंकर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर तो आपको, सॉरी, इधर आपको जो मेन्यू का सेक्शन है वहाँ पर आपको एंकर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर एंकर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप सीधे से एंकर को उठा करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे और आपका एंकर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमको एक एक करके अब जितने भी हमारे ये हेडिंग्स हैं सभी हेडिंग्स का एक एक हम यहाँ पर सिंपल जो है टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे और सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे। और वो टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स जो हम यूज़ करेंगे वो आपके मोबाइल व्यू में भी दिख जाएगा। ठीक है, चलिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर ऐड पे जाएंगे, मैं आपको 2-3 करके वो दिखा दूंगा, फिर हम पूरा करके आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट का आप उठा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप थीम, टेक्स्ट, टाइटल जो भी आप चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल जो है यहाँ पर एक उठा के यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम जो भी हमको एक एक करके हेडिंग लिखनी थी
हम यहाँ पर एक एक करके 1 बाय 1 सारी की सारी हेडिंग्स अपनी यहाँ पर डाल देंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी थे मैंने सब यहाँ पर नोट पैड में लिखा हुआ है। तो पहले हमारा था DMRC पेपर, इस सब करके मैंने लिख दिया है पहले ही। ठीक है, ताकि हमको बार बार उसको टेंशन ना रहे। तो हम पहले यहाँ से टोटल हमारे जो है 20, अभी 21 हो गए हैं। तो 7 7 के 3 हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हम 7 यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर हम सीधे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप भी अपने ढंग से इसको जैसे आप चाहें इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल फ्री है कि किस तरह से करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इनको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ तो ठीक है बोल्ड करेंगे और थोड़ा इसकी जो है थोड़ा साइज़ छोटा करके बोल्ड करेंगे इसको। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइज़ छोटा कर रहा हूँ और फिर बोल्ड करूँगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, सही है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, साइज़ छोटा बड़ा करना है जो भी करना है। तो हमने इतना कर लिया है, वैसे हम जो है 3 यहाँ पर सेट करेंगे। अब देखिए सर, पहला है हमारा ये वाला। ठीक है, DMRC पेपर्स ऑल ट्रेड। तो हमको सिंपल इस टेस्ट को हमको ये कर लेना है। यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर आ रहा है लिंक का ऑप्शन, लिंक करेंगे। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं एंकर। देखिए यहाँ पर आ रहा है नन, आ रहा है वेब पेज एड्रेस, आ रहा है पेज, आ रहा है एंकर। जब भी आपको किसी भी चीज़ को एंकर से अटैच करना है तो आप लिंक पर क्लिक करें, सीधे एंकर पर क्लिक करेंगे। तो इस पेज में जितने भी एंकर्स होंगे, ठीक है, विच पेज आपका ये है, ठीक है, ये आ रहा है पेज एंड देन विच एंकर ऑन दिस पेज। तो पेज को आप पहले सेलेक्ट कर लें कौन सा पेज आपका रहेगा। तो हमारा है ये पेज है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर्स। तो हमने इस पेज पर क्लिक किया एंड देन यहाँ से हमारा DMRC पेपर्स ऑल्टर्ड ये एंकर हमने सेलेक्ट किया, देन डन किया। जैसे हम डन करेंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट था ये सीधे इस एंकर से, दैट द वन, सभी एंकर का नाम होता है, हर एक एंकर का आप खुद से नेमिंग सेट कर सकते हैं। सीधे नेमिंग सेट करने के लिए एंकर पर क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जा करके सिंपल इसका नाम जो भी आप चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं किस तरह से अगर कोई विजिटर इस पर क्लिक करेगा तो सीधे पहुंचेगा। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ लास्ट में, जो BIS वाला है। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा नीचे है तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सिंपल किसी भी टेक्स्ट को एंकर से लिंक करने के लिए उस पर ऑप्शन पहले लाना है। ठीक है, तो हम इसमें लाते हैं ऑप्शन, हमारा आ गया। ठीक, ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, देन लिंक पर क्लिक किया। पहले पूछेगा कौन सा पेज, तो यहाँ पर एंकर में जाएंगे। ठीक है, टेक्निकल बार बार आ रहा है, यहाँ पर आपको करना है प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर्स। देन यहाँ पर आपका एंकर है BIS टेक्निकल असिस्टेंट करके है, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो BIS। ठीक है, बहुत टेक्निकल असिस्टेंट ये सिविल वाला। ठीक है, देन यहाँ पर आप इसको मैं देख लो सिविल, यहाँ सिविल है, देन डन करेंगे तो ये जो हो गया इससे हमारा अटैच हो गया। अब देखिए एक्चुअल में काम किस तरह से करता है, इसके लिए हम प्रीव्यू पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप, इससे क्या होगा कि आपका जो विजिटर आएगा उसको स्टार्टिंग में, जैसे अब मान लिया विजिटर आया, ठीक है, उसमें आपने 10-50 बहुत लंबा पेज है, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें आपने डाल के रखी हैं। अब उसे बार बार नीचे तक स्क्रॉल नहीं करना, वो सीधे आएगा देखेगा भाई यहाँ पर DMRC पेपर है, पॉलिटेक्निक का पेपर है, ये पेपर है, कोई भी कि आप एजुकेशनल कंटेंट हो गया, आप चाहे किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हो, चाहे आप किसी होटल मैनेजमेंट पे हो, बहुत सारी रेसिपी कैसे कैसे बनानी उसके बारे में आपने पूरी लिस्टिंग करके रखी हो, तो वो सब ईजिली इससे कर सकते हैं। अब वो आएगा पढ़ लेगा भाई BIS टेक्निकल असिस्टेंट का सिविल का पेपर यहाँ पर है, तो नीचे तक नहीं जाना, सिंपल इस पर क्लिक करेगा जब, तो जो एंकर आपका लगा हुआ है वो सीधे उसको उठा करके आगे तक ले आएगा। तो ये मेरा एंकर यहाँ पर आके रुक गया है, देखिए BIS टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, तो टॉप पर वो एंकर आपको लेके पोजीशनिंग दे देता है। तो इस तरह से जो है हम इसको कर लेंगे। मैं पूरा एंकर सेट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से मोबाइल व्यू में काम करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, हम सभी के कंटेंट यहाँ डाल चुके हैं हेडिंग्स वाले, और सभी के हमने एंकर लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या हो चुका है कि जो पहले दिक्कत हमारी क्या रही थी कि हमको ये चीज़ मोबाइल व्यू में नहीं मिल रहा था, जो हमने एंकर मेन्यू जो विक्स का डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है, लेकिन जब हमने इसको मैनुअल सेट किया है तो अब देख पाएंगे मोबाइल व्यू में जाने के बाद कि ये जो हमने लगाया, क्योंकि ये तो एक एक्चुअल में टेक्स्ट है और टेक्स्ट को हमने एंकर से अटैच किया है ताकि ईजिली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जो है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकें।
देख पाएंगे यहाँ पर सारे के सारे जो है आ चुके हैं एंकर्स। अब क्या है कि कितना इजी हो चुका है, कोई भी हमारा व्यूअर्स आएगा, ठीक है, तो उसे नीचे तक जाने की जरूरत नहीं, कौन कौन से पेपर्स पेज में रखे हुए हैं सीधे यहाँ ऊपर देखेंगे भाई यहाँ पर DMRC पेपर है, ये पेपर है। आप कोई अगर जैसे कि मान लीजिए आप किसी होटल वाले हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे डिशेज़ हैं, कौन कौन सी डिश कितने कितने रुपए में मिल रही है, तो आप हर एक चीज़ को आप जो है इस तरह से बस उसका हेडिंग डाल दें और नीचे उसको पूरा डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। सीधे आपका जो भी ऑडियंस या जो भी विजिटर्स आएंगे सीधे क्लिक करेंगे उस डिश पर और सीधे नीचे उसके बारे में देख लेंगे। उनको सीधे नीचे तक जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये भी सोचना है, ना ही देखना है, खोजना है कि भाई ये हमारी चीज़ें यहाँ पर हैं कि नहीं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने किया है आज। एंकर मेन्यू का ही यूज हम टेस्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं और इसका यूज हम जो है मोबाइल व्यू में भी इसका जो है लाभ उठा सकते हैं, कैसे करना है मैंने पूरा चीज़ समझा दिया है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें ताकि जो है हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के विक्स वेबसाइट से संबंधित और भी कई सारे वीडियोस हैं जहां आप देख सकते हैं। एंड कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है विक्स वेबसाइट से संबंधित तो आप बिल्कुल कमेंट करें, उसका जो है सॉल्यूशन ढूंढने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच ब्रांडेड हमारी वीडियोस देखने के लिए।